हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स टैक्स स्लैब की गणना कैसे की जाती है तथा साथ ही टैक्स बचत के कुछ टिप्स पर चर्चा करेंगे। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि पेंशन पर टैक्स लगने से सीनियर सिटीजन्स की आय प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कितनी पेंशन पर टैक्स लगेगा और क्या क्या टैक्स छूट उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नए टैक्स नियम लागू किए हैं। इस लेख में हम पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए नए टैक्स गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी समझेंगे कि किस आयु वर्ग के लिए कौन से टैक्स स्लैब लागू होते हैं और कितनी पेंशन पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही हम उन विभिन्न छूट और कटौतियों के बारे में भी बताएंगे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध है। आइए विस्तार से देखते हैं। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियम। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियमों में कुछ विशेष प्रावधान हैं। आइए इन नियमों का एक सिंहावलोकन जाने, विवरण एवं जानकारी देखते हैं। बुनियादी छूट 60 वर्ष से 80 वर्ष तक 3 लाख। बुनियादी छूट 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन 50,000 रुपये धारा 80 TTB के तहत ब्याज आय पर। छूट 50,000 तक धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट में 7 लाख रुपए तक की आय पर। 25,000 फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 NPS में नियोक्ता का योगदान 14% तक कटौती देनी हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब उनकी आयु के अनुसार अलग अलग है। आइए देखते हैं विभिन्न आयु वर्गों के लिए क्या टैक्स स्लैब लागू होते हैं। 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के लिए टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजिम। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3,01,000 से 5 लाख रुपए तक 5%। 5,01,000 से 10 लाख तक 20%। 10 लाख से अधिक पर 30%। 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजिम। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5,01,000 से 10 लाख तक 20%। 10 लाख से अधिक 30%। नया टैक्स रेजिम के तहत टैक्स स्लैब सभी आयु वर्गों के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3,01,000 से 6 लाख तक 5%। 6 लाख से 9 लाख तक 10%। 9,01,000 से 12 लाख तक 15%। 12,01,000 से 15 लाख तक 20%। 15 लाख से अधिक रुपए पर 30% तक टैक्स। पेंशन पर टैक्स की गणना करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन पर अब 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। टैक्स स्लैब। उपरोक्त टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाती है। टैक्स रिबेट धारा 87A के तहत 7 लाख तक की आय पर 25,000 का टैक्स रिबेट मिलता है। अन्य आय। पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को भी कुल आय में जोड़ा जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट और कटौतियाँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई विशेष टैक्स छूट और कटौतियाँ उपलब्ध हैं। धारा 80 TTB बैंक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर और 50,000 तक की छूट। धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 तक की कटौती। धारा 80DDB गंभीर बीमारियों के इलाज पर 1 लाख तक की कटौती। धारा 80C PPF ईलेस जीवन बीमा प्रीमियम आदि पर 1.5 लाख तक की कटौती। NPS पे अतिरिक्त कटौती। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम पर टैक्स। SCSS एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। सीनियर सिटीजन्स को उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। SCSS पर टैक्स के नियम इस प्रकार हैं। SCSS में निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कटौती मिलती है। यह SCSS से प्राप्त ब्याज आय पर टैक्स लगता है। हालांकि धारा 80 TTB के तहत 50,000 तक की छूट मिलती है। TDS। यदि एक वित्तीय वर्ष में SCSS से प्राप्त ब्याज 50,000 से अधिक है तो
10 TDS काटा जाएगा। 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष प्रावधान। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। ITR फाइलिंग से छूट। यदि उनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक से प्राप्त ब्याज से है जहां पेंशन जमा होती है। शर्तें: व्यक्ति की आय 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में रेजिडेंट होना चाहिए। आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज होना चाहिए। ब्याज आय उसी बैंक से होनी चाहिए। नया टैक्स रेजिम बनाम पुराना टैक्स रेजिम। सीनियर सिटीजन्स के लिए नए और पुराने टैक्स रेजिम में चुनाव करना महत्वपूर्ण है। नया टैक्स रेजिम कम टैक्स दरें, कम जटिल, कई छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं। पुराना टैक्स रेजिम अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध। सीनियर सिटीजन्स के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा। अधिक जटिल लेकिन कुछ मामलों में फायदेमंद भी है, जैसे टैक्स बचत के लिए टिप्स। सीनियर सिटीजन्स अपने टैक्स को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। टैक्स सेविंग निवेश, PPF, ELSS, टैक्स सेविंग, FD आदि में निवेश करें। स्वास्थ्य बीमा, अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लें जो टैक्स बचत भी प्रदान करें। दान, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान करके टैक्स में छूट पाएं। NPS, अतिरिक्त टैक्स लाभ के लिए NPS में निवेश करें। SCSS और PMVVY, इन योजनाओं में निवेश करके उच्च ब्याज दर और टैक्स लाभ पाएं। टैक्स रेजिम का चुनाव, अपनी आय और निवेश के आधार पर सही टैक्स रेजिम चुनें। इन तरीकों को अपना करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और आगे ITR फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। फॉर्म 16, यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र, PPF, FD, SCSS आदि, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीद, दान की रसीदें, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बी हैप्पी।